नमस्कार। सभी तृतीय श्रेणी अध्यापक साथियों को, शिक्षकों बहनों को भी नमस्कार। जैसा कि सभी को विदित है कि 17 मई को शहीद स्मारक पर मात्र तृतीय श्रेणी शिक्षकों का धरना प्रदर्शन और अनशन कार्य होने जा रहा है। पिछले 21 माह से लगातार तृतीय श्रेणी शिक्षक पूरे राजस्थान के हर ब्लॉक और हर ज़िले से एक ही पुकार कर रहे हैं कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले होने चाहिए। वास्तव में सरकार हर बार कोई ना कोई पेंतरा लगाकर, हर कोई सरकारी नुमाइंदों को भेजकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ जो तबादले होने चाहिए थे उनका आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ती रही है। ये बहुत ही दुखद विषय है। आपको विदित हो कि पूरे राजस्थान में 2,62,000 तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं, जो कि हर एक ब्लॉक में और ज़िले के अंदर कार्य कर रहे हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक वही तृतीय श्रेणी शिक्षक है जो हर BLO भाग संख्या पर बूथ लेवल अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है और पूरी सरकारी तंत्र का उनको बेखूबी से ज्ञात भी होता है कि वो अगर किसी भी कार्यक्रम को या किसी भी योजना को या परियोजना को सही तरीके से धरातल पर पढ़ता है तो वो तृतीय श्रेणी शिक्षक ही होता है। निर्वाचन विभाग का भी कार्य वही करता है, गणना करने का कार्य भी वही करता है और जनमत का क्या रुझान होता है उसको भी पढ़ने का काम पूरा तृतीय श्रेणी शिक्षक ही करता है। क्यों? उसका एक कारण है, क्योंकि वो ज़मीनी स्तर पर कार्य करने वाला तृतीय श्रेणी शिक्षक होता है। अब 2,62,000 शिक्षक साथियों की कहीं ना कहीं उपेक्षा करना और उनके हक अधिकारों की अवहेलना करना, और ये एक विचारणीय बिंदु है। पिछले 21 माह से लगातार तृतीय श्रेणी शिक्षक इस मांग को लेकर बैठे हुए हैं और कई अनशन, कई आंदोलन उन्होंने राजधानी में किए हैं। फिर भी ना तो उन आंदोलनों का प्रभाव सरकार के ऊपर देखने को मिलता है, न ही उन अनशनों का प्रभाव सरकार के ऊपर देखने को मिलता है। क्यों? तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले करने में सरकार को क्या जोर आ रहा है? नीति का नाम लेकर नीति साफ जाहिर कर देते हैं कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे। एक तरफ तो आप कैडर विशेष के, वर्ग विशेष के बम्पर और जंबो लिस्ट निकालते हो, दूसरी ओर तृतीय श्रेणी शिक्षक साथियों को और शिक्षक बहनों के साथ दोगलापन व्यवहार करते हो। ये कहाँ तक न्याय संगत है और तर्क संगत है? हम भी हमारे परिवार से मिलना चाहते हैं, हमारे पैतृक गांव में रहना चाहते हैं, खूब हमने सेवाएं दी हैं। लगभग ऐसे शिक्षक साथी भी हैं और ऐसी शिक्षिका बहनें भी हैं जो 15-15, 16-16 साल से TSP क्षेत्रों में पड़ी हुई हैं और वहाँ पर वो रहती हैं। किस प्रकार से वे जीवन यापन करती हैं, किस प्रकार से वह सेवा करती हैं शिक्षक समाज में और शिक्षक वर्ग में। वो उनकी पीड़ा को बयां करने के लिए वो हर बार अनशन में राजधानी आती हैं, लेकिन उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। पिछले 2022 के सेशन में 18 मई से लगातार लगभग 8 से 9 ऐसे अनशन रहे हैं, ऐसे धरना प्रदर्शन रहा है, जिसमें लगभग कभी तो 2,500, कभी 2,000, कभी 1,500 के समथिंग शिक्षक साथी वहाँ पर आए हैं। मैं तृतीय श्रेणी शिक्षक साथियों से भी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे भाइयों 2,62,000 शिक्षक साथी हैं पूरे सूबे के अंदर, और पूरे सूबे के अंदर 2,62,000 शिक्षकों का 10% भी अगर राजधानी में आता है तो औसतन देख लो आप 25 से 30,000 के आसपास शिक्षक साथी राजधानी के अंदर आएंगे। तो जब इतने शिक्षक साथी सैलाब बनकर सड़कों पर उमड़ पड़ेंगे तो कोई भी सरकारी तंत्र और डेमोक्रेसी में रहने वाले लोग और सत्ता के अंदर सत्ता के नुमाइंदे, उनके जो होश हैं वो उड़ जाएंगे और उनको उसी दिन तबादले के लिए मेन खोलना पड़ेगा, चाहे नीति बनी हो चाहे नीति नहीं बनी हो। आपसे भी विशेष निवेदन है कि आपको भी आना है, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जहाँ तक बात मेरे समझ में आती है, लोकतंत्र में सिर गिनाए जाते हैं
और सिर गिनाने के चक्कर में हम कहीं ना कहीं ये सोच के रह जाते हैं कि ये फला आदमी मेरी बेगा जा रहा है या मेरे साथ वाला जा रहा है तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मांग कर लेगा, मैं इसी के साथ हूँ। मेरे भाइयों, एक तरफ तो आप शिक्षक संघ साथियों को कोसते रहते हो, ये पहला सुअवसर है कि इसमें किसी भी शिक्षक संघ व संगठन का कोई किसी न किसी प्रकार का कोई दखल अंदाजी नहीं है। ये मात्र और मात्र तृतीय श्रेणी शिक्षक साथियों का ही आंदोलन है और इसमें जमकर तृतीय श्रेणी शिक्षक साथी 17 मई को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक सैलाब उमड़कर पूरे राजधानी में एक मैसेज छोड़ के जाएगा कि किस प्रकार से तृतीय श्रेणी शिक्षक साथियों के साथ राजस्थान सरकार ज़्यादती कर रही है। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, तबादले ही मांग रहे हैं और तबादले भी उनके मांग रहे हैं जो लगातार पिछले कई वर्षों से अपने पैतृक गांव, अपने घर से, अपने माता पिताओं से, अपने भाई बहनों से, जो कि कहीं ना कहीं बीमार सीमार चलते रहते हैं दवाई के लिए, दवा के लिए, या कहीं ना कहीं ऐसी बीमारियों से वो ग्रसित है जिनकी सेवा करने की ज़रूरत है, लेकिन बेटा दूर होता है माँ से, माँ दूर होती है बेटे से, पत्नी दूर होती है अपने ससुर से या सास से, तो उनको कई यातनाएं सहनी पड़ती हैं। तो उनके तबादले होने चाहिए, एक अच्छी सी मांग है, सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, होनी भी चाहिए। देख रहा हूँ मैं हर जगह से हर ग्रुपों को समायोजित किया जा रहा है और कम्युनिटी ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं और सभी ग्रुपों में हर तरह से, हर ब्लॉक से, हर ज़िले से शिक्षक साथी आने के लिए तैयार हैं। तो 17 मई को आप ज़रूर पधारें और किसी भी संगठन के पदाधिकारी के रूप में न पधारें, किसी भी संगठन के मठाधीश के रूप में न पधारें। एक तृतीय श्रेणी शिक्षक की जो ज्वलनशील मांग है, 3rd ग्रेड तबादले होने चाहिए, उसी को लेकर आए। और जब आप वहाँ राजधानी में कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन करो और वहाँ पर मंच साझा करने का शुभ अवसर आए, तो आप सभी एक मत में, एक ही स्वर में, एक ही मांग रखें। और जो भी साथी तृतीय श्रेणी शिक्षकों की आवाज़ बुलंद करने के लिए आते हैं, तो कम से कम इतना ज़रूर ध्यान रखें कि हम एक ही मांग के लिए एक ही मंच पर आ रहे हैं। तो कोई यूँ ना सोचे कि हमने किया, उन्होंने किया, ये ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, ये विषय नहीं है। अब मांग का ही विषय है और इस मांग के विषय को ही हमें पुरजोर तरीके से सरकार के समक्ष रखना है, आर पार की लड़ाई लड़नी है। साथियों, अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर आप नहीं जागे हमारे अधिकारों के लिए, हमारे हकों के लिए और हमारे जो जायज़ मांग है, पिछले 21 महीने से हम जो प्रताड़ना झेल रहे हैं, उसके लिए अगर हम नहीं जागते हैं तो आने वाले समय में तृतीय श्रेणी शिक्षकों को मात्र और मात्र एक बोझा ढोने वाला शिक्षक की श्रेणी में ले लिया जाएगा। और वैसे भी हमारा शिक्षा विभाग में सर्व कार्यक है, जिसकी श्रेणी और जिसकी संज्ञा हमें दी गई है, वो हम ही हैं। हर कार्य में हम निपुण होते हैं, हर कार्य को करने में हम तल्लीनता से साथ देते हैं, चाहे वो सत्ता का हो, चाहे वो शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की योजनाओं को सफल बनाने का हो, या फिर गुड गवर्नेंस जो नीति है उसको सफल बनाने के लिए हम संकल्पित रहते हैं। हम हर जगह पर तैयार रहते हैं। बाकी देखा जाए तो हमें दरकिनार करना सरकार का और सत्ता के लिए एक मैसेज है कि अगर इन्होंने ऐसा तृतीय श्रेणी शिक्षकों का तबादला नहीं किया तो 6 महीने बाद जब चुनावी मैदान में संगनाद करेंगे तो तृतीय श्रेणी शिक्षक आपका पीछा वहाँ पर भी लगातार करेगा। और कहीं ना कहीं जिस विधानसभा क्षेत्र में जहाँ जहाँ जनप्रतिनिधि आपके उतरेंगे, वहाँ पर हमारे शिक्षक साथी आपको ज्ञापन लेकर प्रोटेस्ट करते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे, तो उनको क्या जवाब दोगे। इसलिए समय रहते तबादला नीति बनी हो तो उसको आप सूची बनाकर जारी करें, या कोई ड्राफ्ट हो तो उसको अनुमोदित करवाएं, या फिर संयुक्त रूप से जितने भी तबादले करने हैं वो कीजिए। और सभी शिक्षक साथियों को करने जो 15 साल से लगातार दूर है और अभी वर्तमान में अभी जो लास्ट ईयर की जो भर्ती थी उसमें भी जिनका भी परीक्षा काल ख़त्म हो गया उनकी भी ट्रांसफ़र होनी चाहिए, क्योंकि सभी दूर पड़े हुए हैं। सभी चाहते हैं कि हम घर के नज़दीक जाएं और घर में रहकर सेवा भी करें और माता पिताओं की सेवा भी करें। तो ये विशेष कार्य था जो आपको करना ही है। और अगर आपकी उदासीनता रही तो इन फ्यूचर में ना तबादले के बारे में सोचिएगा और ना ही आपके नीतियों के बारे में सोचिएगा, और हम बजाते रहेंगे
एक दूसरे के गाल थपथपाते रहेंगे, पीठे और चलते रहेंगे इधर उधर, हमारी सुनने वाला कोई नहीं होगा। तो 17 मई को आप ज़रूर पधारिए और ज़बरदस्त तरीके से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले के संबंध में पूरे सूबे में एक मैसेज जाना चाहिए, दिल्ली तक मैसेज जाना चाहिए कि राजस्थान सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ में कितना दुर्व्यवहार किया है कि 21 माह से वो प्रताड़ना झेल रहे हैं, अभी तक उनकी मांगें नहीं मानी गई है। टीएसपी शिक्षक साथी भी बहुत सारे हैं, लगभग 72,000 शिक्षक साथी हैं जो टीएसपी क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। टीएसपी वाले भाइयों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी आएँ और इस धरना प्रदर्शन को सफल बनाए हैं। किसी भी संघ का बैनर तले ये कार्यक्रम नहीं हो रहा है। सर्व शिक्षक समाज जो तृतीय श्रेणी शिक्षक है, वो चाहे किसी भी संगठन का पदाधिकारी हो, किसी संगठन में जुड़ा हो, वो निस्वार्थ भाव से एक तृतीय श्रेणी शिक्षक बनकर 17 मई को जयपुर की धरती पर आ रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इस धरना प्रदर्शन को आप इतना भव्य बनाएंगे कि कहीं ना कहीं सीएम साहब खुद आपको मिलने के लिए आएंगे। बस आपकी सार्वजनिक उपस्थिति का इंतज़ार रहेगा। जय हिंद, जय मातृभूमि।